दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जिस तरीके का खुलासा नारायण राणे ने किया, उन्होंने किया है कि कुछ लोग उनके घर पर आए थे और दिशा सालियान को लेकर बातचीत हुई थी और इसमें एक नेता भी मौजूद था। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि नारायण राणे जो हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अपने सोर्सेज हैं, अगर वो किसी बात को कह रहे हैं तो उस बात को इस तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता कि नहीं, कोई भी उठकर टॉम डिक एंड हैरी एक बात को कह रहा है तो शायद आप उसको सीरियसली ना लें, लेकिन एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने सोर्सेज के द्वारा बता रहे हैं और कह रहे हैं मीडिया के सामने कि ये मर्डर है, ये प्लान्ड मर्डर है। उससे पहले दिशा सालियान का भी प्लान्ड मर्डर था। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई तथ्य इसमें है। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और चीज़ें भी कही कि सीबीआई की इंक्वायरी को धीरे धीरे आगे जाने दीजिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर मर्डर ही साबित होगा। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक मिनिस्टर है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसका जवाब उद्धव ठाकरे ने खुद ही आकर बोल दिया। कल जब उन्होंने लोगों को एड्रेस किया तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है। अरे, किसी ने कहा ही नहीं था, हम तो बेबी पेंगुइन कह रहे हैं, आप अपने बेटे को क्यों ले रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। अगर वो कहते हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है, मतलब वो अपने आप ही बता रहे हैं कि नारायण राणे जो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक मंत्री भी थे, वो उनके बेटे ही थे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा शायद इस पे बात कोई करेगा तो मुझे नहीं लगता उतना बता पाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि नारायण राणे ने ज़रूर उनके पास जो भी क्रेडिबल एविडेंसेस रहे होंगे या जो भी चीज़ें उनको मिली होंगी, आशा करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं दिया गया होगा सीबीआई को, जो कि आने वाले समय में सुशांत सिंह राजपूत केस में मदद करेगा, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर इतने बड़े पावर सेंटर्स, इतने बड़े पावर हाउस, इतने बड़े नेता वहाँ पर थे और ये सब हुआ है, तो ये अपने आप में इस देश के युवा के लिए, एक गरीब के लिए, एक बिहार के बच्चे के लिए बेहद ही खतरनाक है, जो आने वाले समय में अपने आप में बहुत गलत होगा। सर, अगर उद्धव ठाकरे की बात ही करें तो उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अभी इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, अभी तक सीबीआई ने भी कोई जानकारी सामने नहीं रखी और उसके बावजूद भी जो आपने उद्धव ठाकरे की बात की, उद्धव ठाकरे तो कल ये कह रहे थे कि अगर बिहार के लड़के यानी कि बिहार के लाल ने अगर आत्महत्या कर भी ली तो उसमें महाराष्ट्र के बेटों को क्यों बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने इस तरीके से बातें कही थी। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जब सीबीआई जांच कर रही है तो ये कैसे बार बार आकर कह देते हैं, उनकी पार्टी का कोई भी नेता वो हमेशा यही क्यों कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है? इन्हें कैसे पता? महाराष्ट्र के बेटे को इसलिए बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के बेटे को इसलिए बदनाम किया जा रहा है क्योंकि वो उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बेटे को इसलिए बदनाम किया जा रहा है क्योंकि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे इस बात को लड़ने को लेकर कि 65 दिन तक हमसे तो एफआईआर नहीं हुई, लेकिन हम नहीं चाहते कि सीबीआई इंक्वायरी ना हो। आपने किसी को मारा नहीं मारा, लेकिन आप उसकी इंक्वायरी को रोकने के लिए 65 दिन तक ड्रामा करते रहे, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पूरे देश को बेवकूफ़ बनाते रहे और इसके साथ साथ कोर्ट में जाकर लड़ते रहे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इंक्वायरी ना हो। अब इतनी सारी चीज़ें आप बिहार के बच्चे के साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो आपको तो बदनाम किया जाएगा, और बदनाम क्या, आपका तो बदनाम नहीं किया जा रहा है, जो सच आपने किया है उसको बताया जा रहा है, जनता तक पहुंचाया जा रहा है। आपने कहा कि भाई सीबीआई इंक्वायरी ना हो, क्यों ना हो भाई? आपने 65 दिन तक एफआईआर नहीं करी, क्यों नहीं करी? आपने इन्वेस्टिगेशंस में तमाम तरह की चीज़ों के डिफरेंसेस आए, विश्रा रिपोर्ट से लेकर ऑटोप्सी रिपोर्ट तक तमाम तरह की प्रॉब्लम्स रही, पोस्टमार्टम डेट्स एंड टाइम में डिफरेंस रहा, तमाम तरह की वो चीज़ें हैं। जब ये पूरा देश 130 करोड़ लोग और दुनिया में उसके जितने फैंस हैं, जब इसको सीबीआई इंक्वायरी चाहते थे तो आप बीच में बनकर आप ये डेविल्स लॉयर प्ले करने क्यों आए थे? क्यों नहीं चाहते थे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो? क्यों बिहार के बच्चों को, बिहार के ऑफिसर को क्वारंटाइन कर लिया था मुंबई आते ही? अब क्या सारे लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? आपका जो एक्शन है, आपका जो कर्म है, उसी की वजह से आप बदनाम हुए हैं, उसी की वजह से ये देश आपसे नफरत करता है और महाराष्ट्र भी आपसे नफरत करता है। और महाराष्ट्र के बच्चे को बदनाम नहीं किया जा रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है, आपकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, उद्धव एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि आपने इस देश के सामने सबको दिखाया कि किस तरह से चाटुकारिता परम लेवल पर चली जाती है, किस तरह से पारिवारिक इंटरेस्ट बचाने के लिए आप किसी को भी किसी की भी डेथ में पॉलिटिक्स कर सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं कि वो सुसाइड है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देंगे, पुलिस लोगों को मिसलीड करेगी। तो इन तमाम चीज़ों के बाद ये आपको किया जा रहा है। कृपया करके अपने आप को पूरे महाराष्ट्र से ना जोड़ें। आप महाराष्ट्र नहीं हैं। महाराष्ट्र का 70-80% लोग, 70-80% जनता ये चाहती थी कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। आज हालात इतने खराब हैं कि सरकार बचानी मुश्किल है। सर, अगर यहीं पे उद्धव ठाकरे को लेकर जनता ये भी कह रही है कि पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने कुछ कहा और यहाँ पर भी उन्होंने इस तरीके की चीजें कह दी और वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर धृतराष्ट्र को कहीं ना कहीं दुर्योधन को तो बचाना ही पड़ता है, मजबूरी है, और वो जानते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से।
वो उनको पता है उस चीज़ पे गलत कौन है सही कौन है, वो सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन बाप का कर्तव्य होता है बेटे को बचाना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, अभी तो बचाने वाली स्टेज आई भी नहीं है। अभी तो किसी ने कहा नहीं, जनता कह रही है आपको चीज़ों पर रेलेवेंट जवाब देने चाहिए। देख, कोई बेबी पेंगुइन में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये कत्ल हुआ है और अगर ये सब हुआ है तो इसके पीछे कौन है, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है इस देश को। कृपया करके मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके उसको महाराष्ट्र का मान मत बनाइए। IQ लेवल जिसका इतना कमज़ोर हो वो महाराष्ट्र की शान नहीं हो सकता। महाराष्ट्र वीर शिवाजी से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से वो आता है, महाराष्ट्र से तमाम बड़े बड़े लोग आते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र को और इस देश को इतना कुछ दिया। मतलब लेवल इतना नीचे नहीं जा सकता कि बेबी पेंगुइन तक हम पहुँच जाएँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने बेटे को बचाएँ, धृतराष्ट्र का धर्म निभाएँ, लेकिन जनता इस केस को और इन चीज़ों को बिल्कुल भूलेगी नहीं। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की जनता भी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जल्दी से जो भी इस केस के पीछे थे वो बाहर निकल कर आए। लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके की रवैया मतलब पूरी शिवसेना का या फिर पूरी सरकार का दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कोई भी नेता आकर इनकी तरफ से कुछ भी बयानबाजी जो कर रहा है, लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि इनकी सरकार जाने वाली है, इसीलिए इनकी तरफ से इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। देखिए, जनता में जब विद्रोह हो जाए, जब आप जनता के लिए काम नहीं करते, लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन खूबसूरती ये होती है कि हिटलर शाही यहाँ पर चल नहीं सकते। हिटलर राज में क्या होता है कि जब आप डोमिनेट करते हैं जनता को, कोई भी आपके खिलाफ बोलता है तो आप मार देते हैं। लेकिन जनता, लोकतंत्र, देश, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता आपसे विद्रोह करेगी अगर आप जनता के मन मुताबिक, जनता के लिए, जनता के साथ खड़े होकर काम नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी ने जनता का 130 करोड़ लोगों का सेंटिमेंट हर्ट किया है, वर्ल्ड वाइड सेंटिमेंट हर्ट किया है। उनकी सरकार जब ये CBI इंक्वायरी को रोकने सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता ने उनको देखा कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हुए। देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि वो नहीं चाहते कि इस केस में बिहार के एक बच्चे को न्याय मिले। वो नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो भी हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, चाहे वो मर्डर, चाहे हत्या, जो भी, चाहे वो सुसाइड, वो सत्य बाहर आए। इसीलिए वो कहीं ना कहीं एक फेयर इंक्वायरी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बाधा बन रहे थे। अब उसका इंटरेस्ट उनका बेटा है या कोई और, वो तो वही बेहतर तरीके से बता। अभी आपने CBI की बात ली और CBI को लेकर जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि TRP स्कैम को लेकर भी CBI की मांग उठी थी और CBI को लेकर इन्होंने कह दिया कि हमारी मर्जी के बिना यहाँ पर CBI इंक्वायरी नहीं हो सकती। आखिरकार हमेशा CBI से इन्हें इतनी दिक्कत क्यों होती है? केस चाहे कोई भी हो। ये डायलॉग तो इतना बेहतर मारा है उन्होंने उस तरह से कि जैसे अमिताभ बच्चन मारते हैं फिल्मों में कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ऐसा स्टेट कोई, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ और इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस देश के किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरह का अहंकार ना हो। और अगर किसी को अहंकार होता है तो उनको ये जान लेने की ज़रूरत है कि 7 दिन में इस देश में ही रावण का अहंकार खत्म हो गया था और 18 दिन में दुर्योधन का। तो जब वो इतने परम ज्ञानी, इतने परम पंडित, शिव के इतने बड़े भक्त, जब उनका भी अहंकार नहीं टिका तो ये है क्या चीज़? तो कृपया करके अहंकार को छोड़ दें। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर चीज़ें चलती हैं, जनता चीज़ें चलाती है, जनता के लिए चीज़ें चलती हैं, जनता से सलाह और तमाम चीज़ें करने के बाद उनके बेहतर भविष्य के लिए चीज़ें चलती हैं। ना आप यहाँ के राजा हैं, ना आप रावण हैं, ना आप दुर्योधन हैं, वो तो फिर भी परम शक्तिशाली थे, आप कुछ भी नहीं हैं। ये चीज़ें छोड़ें और जनता के लिए काम करें। और ख़ास तौर पर ये एरोगेंस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये विच हंट जो हो रहा है तमाम स्पेसिफिकली न्यूज़ चैनल्स के साथ, ये लोगों पर बदले की कार्रवाई हो रही है, घर गिराए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये सब बंद करके बेहतर होगा कि महाराष्ट्र के लिए कुछ काम करें। आपके पिताजी ने महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किया है, मराठी मानुस के लिए बहुत काम किया है, उनकी इज्जत को इतना नीचे ना लेके जाएं। और बेहतर होगा कि महाराष्ट्र की जनता की सेवा करें। पहली बार कुर्सी पर बैठे हैं तो कम से कम उस कुर्सी का सही इस्तेमाल करें, नहीं तो क्या होगा कि जनता उस कुर्सी के जो चारों पाए हैं ना वो तोड़ देगी। यहीं पे CBI को लेकर हमेशा आपने देखा होगा कि संजय राउत हो या फिर इनके गृह मंत्री अनिल देशमुख ये कहते हैं कि हर छोटे छोटे मामले में CBI इंक्वायरी की क्या ज़रूरत, मतलब हर मामला छोटा क्यों नज़र आता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक CBI की बात है, किसी भी केस में अगर किसी पर भी, पहली बात तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो TRP स्कैम है ये कोई छोटा मामला है नहीं। मेरा ख्याल 22 अगस्त 1924 में चौरी चौरा कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन में कुछ लोगों को मतलब एक ग्रुप पर गोलियां चला दी गई थी पुलिस की तरफ से, और ये अंग्रेजी हुकूमत का ऑर्डर था। उसको बचाने के बाद ही ये जो एक्ट रिपब्लिक भारत के ऊपर लगा है, वही जो कानून था वहाँ पर लगाया गया था।
यानी कि एक अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ एक एक्ट लगाया था, उसी एक्ट का इस्तेमाल आज स्वतंत्र भारत में अर्नब गोस्वामी की टीम के खिलाफ हो रहा है और 1000 FIR हो गई हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में मुझे लगता है शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। बड़े बड़े दंगे हुए हैं, वहाँ पर भी 1000 FIR इसलिए नहीं होती क्योंकि लोगों का पता ही नहीं चलता। आज परमवीर इतने परम चक्र वाले हो गए हैं कि वो 1000 FIR कर सकते हैं किसी के खिलाफ भी। बेहतर ये होगा कि इनके खिलाफ एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल TRP स्कैम की बात हो जाए, क्योंकि TRP स्कैम में आप पहले दिन कहते हैं कि रिपब्लिक ने फॉर्ज किया, दूसरे दिन जब बार का पेपर निकल कर आता है तो वहाँ पर तो रिपब्लिक का नाम ही नहीं था, कुछ चैनल्स ने उसको चलाया, कुछ ने उसको छोड़ दिया। मैं कहता हूँ जब इतनी खिचड़ी बन गई है और 1000 FIR आपके कमिश्नर ने लिख दी हैं तो ये छोटा मामला नहीं रहा। एक ही बार में वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल कर दीजिए, जो भी है होने दीजिए CBI इंक्वायरी। और मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस महाराष्ट्र की चाहे बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट ना हो, लेकिन पिछले कुछ समय से पूरी जनता के बीच में जो इमेज गई है वो ऐसी ही गई है, चाहे वो सुशांत सिंह मामला हो, चाहे पालघर मामला हो, चाहे कंगना का मामला हो और चाहे अभी TRP स्कैम हो। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद इस देश की जनता और प्रदेश की जनता जो है वहाँ की पुलिस पर नहीं भरोसा करती है। सॉरी।